संभल के दंगाइयों का उतर गया नकाब। एक एक दंगाइयों का अब होगा हिसाब। गली चौराहों पर दिखेगा दंगाइयों का चेहरा। नौजवानों को किसने बनाया सियासी मोहरा। सियासी फायदे के लिए हिंसा का हथकंडा। दंगाइयों के उतरे नकाब, अब होगा हिसाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। संभल का सच अब एक एक कर से सामने आ रहा है। नकाबपोश दंगाइयों के चेहरे अब एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। साथ ही बेनकाब हो रही है दंगाइयों की साजिश। संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक मोबाइल, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से मिले वीडियो में 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की है। इनमें से 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। आज एक एक करके उन पत्थरबाजों और दंगाइयों के नाम और चेहरे इंडिया न्यूज पर बेनकाब होंगे। लेकिन संभल के सच पर अभी भी सियासत हावी है। दंगाइयों के चेहरे हैं, नाम है, फिर भी विपक्ष का सवाल यूपी सरकार और प्रशासन पर है। समाजवादी पार्टी बार बार सवाल दाग रही है कि 24 नवंबर को सुबह दोबारा सर्वे क्यों किया गया। प्रशासन का रवैया तानाशाही भरा है और जब घटना के वक्त सपा सांसद बर्क मौजूद नहीं थे तो एफआईआर उन पर क्यों दर्ज की गई। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि संभल का दंगा एक सुनियोजित साजिश के तहत कराया गया तो साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। क्या सियासी फायदे के लिए हिंसा का हथकंडा अपनाया गया। संभल को जिसने जलाया उस पर शिकंजा कस गया। साजिश के पत्थर चलाने वालों पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। संभल की गलियों को नफरत के पत्थरों से पाट देने वालों की गिरफ्तारी हुई। फायरिंग, आगजनी और बवाल करने वालों की तस्वीरें जारी हुई और इस बीच संभल हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। हिंसा को लेकर एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने पुलिसकर्मियों की जान लेने की नियत से ईंट पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। 150 से 200 की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। उपद्रवियों ने हिंसा फैलाने से पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। एफआईआर में दावा किया गया है कि दंगा करने वाले लोग भीड़ में चिल्लाकर कह रहे थे कि पुलिस वालों से कारतूस छीन लो और इनको आग लगाकर मार दो। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने संभल हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पूरी साजिश का जिक्र है। संभल हिंसा की एफआईआर से खुलासा हुआ है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंसा से 2 दिन पहले लोगों को भड़काया गया था। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को भड़काया और इसके अलावा संभल सदर विधायक के बेटे सुहेल ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, वहीं सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल के इशारे पर हिंसा की आग भड़की, लेकिन सपा सांसद ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। जो एफआईआर दर्ज की है उसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल में ही सामने आएगा, लेकिन इससे पहले संभल हिंसा की आग से सियासी गलियारा तपने लगा। तो देश का सवाल में आज सवाल यही कि संभल हिंसा में ये शामिल नकाबपोश कहां से आ गए। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर हिंसा की पूरी साजिश रची गई थी।
तमंचा और पत्थरों से लैस होकर क्या माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई थी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जो आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस ने जारी किए हैं उसमें 13 साल की उम्र के भी आरोपी हैं, 16, 17, 19 साल के और 60 साल के भी आरोपी हैं। तो 13 से 19 साल के नौजवानों के हाथ में, नाबालिगों के हाथ में किसने पत्थर पकड़ा दिए? क्या संभल हिंसा के बहाने विपक्ष सियासत कर रहा है? क्या संभल हिंसा के बहाने वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? और संभल में किसके कहने पर भीड़ आई, किसने उकसाया? आज इन्हीं सवालों पर सबसे बड़ी बहस। और हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। शरद तिवारी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद मुआ इमाम कासमी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और अरविंद जैन हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। सबसे पहला सवाल मनोज जी, समाजवादी पार्टी को क्या अभी भी साजिश नजर नहीं आ रही है? इतने नकाबपोश के चेहरे उतर चुके हैं, नकाब उतर चुके हैं, तस्वीरें जारी हो चुकी हैं, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है, यानी पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया था। बड़ी अच्छी चर्चा आप लोग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, ईंट पत्थर की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी डिबेट में ये चर्चा नहीं आई कि 4 से 5 लोगों की जान चलेगी। और किस पुलिस का हवाला आप दे रहे हैं या ये सरकार दे रही है? बकौल सरकार आप बता रहे हैं, किस पुलिस का एविडेंस कहां माने रखती? पुलिस की कोई भी एविडेंस किसी कोर्ट में नहीं माने रखती है। तो पुलिस तो एफआईआर करा रही है, दरोगा ही तो। अभी मैंने सुना था कि चौकी इंचार्ज के माध्यम से एफआईआर कराई जा रही है। कितना कंट्रोडिक्शन है, ये बात कोई बताएगा? एक और कहा जा रहा है कि जो हत्या की वो पुलिस ने नहीं की, दूसरी ओर बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या की है। तो मौजूदा जो तमाम सारे घटनाक्रम हुए हैं, एफआईआर तो दोनों पक्षों से अगर हुआ है तो दोनों पक्षों के एफआईआर हुए होंगे, दोनों पक्षों के लोग गिरफ्तार हुए होंगे। तो वो सब कहाँ है? कौन सा एजेंडा है? ये सरकार को बताना पड़ेगा। और खासकर योगी आदित्यनाथ, पुलिस के दम पे मत खेलिए। पुलिस का कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम में। कोर्ट जब सबूत मांगेगा तो बकौल पुलिस अगर ये कहेगी नहीं अमुक अमुक व्यक्ति ने ये किया, उसका कोई माने नहीं। आप ये बताइए, किन दो लोगों में झगड़ा हो, क्यों झगड़ा हो, किस लिए पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किस परिस्थितियों में इस तरह गोली चलाई? और गोली चलाई तो आखिर उससे पहले टीयर गैस के गोले चलाए जा सकते थे, रबड़ की गोलियां चलाई जा सकती थी, उनको दौड़ाया जा सकता था, फोर्स बल को और बड़ी तादाद में बुलाया जा सकता था। मनोज यादव जी, लगता है आप तस्वीरें ने देखना बंद कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, सबूत पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के में जो फुटेज दर्ज किया गया है वो जो हम दिखा रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं है। तस्वीरें तो चीख चीख कर बोलती है ना। क्या है फुटेज? क्या फुटेज है बताइए? फुटेज में वो नौजवान जो कैमरा, ठीक है फुटेज दिखाइए इनको। पहले मैं वॉल पर जाता हूं और जरा नहीं, आप मुझे बता नहीं, मैं आपको तस्वीर, आप तस्वीर देखना नहीं चाहते हैं, आपको पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी है। दिक्कत ये है, पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी है। तस्वीर साफ तौर पर चीख चीख कर बयां कर रही है कि वहां सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। कैमरामैन भाई साहब जरा उठ जाइए और मैं वॉल पर जा रहा हूं। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए जरा बता दूं, मैं वॉल पर तस्वीर, उन्होंने वॉल पर तस्वीर दिखाइए। चूम से जुड़ा हूं, वॉल पर तस्वीर, मैं आता हूं, वॉल पर जरा तस्वीर दिखाइए, जरा तस्वीरें दिखाइए, एक एक करके तस्वीर मैं दिखाता हूं। मनोज यादव जी, आप तस्वीरों को जरा देखिए और ये जो चेहरे जारी किए गए हैं, पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाइए, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाइए एक एक करके। ये वो चेहरे पहले तो देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे नकाबपोश, आप गिनती करते जाइए 100 पत्थरबाजों की जो ये लिस्ट सामने आई है, चेहरे जो जारी किए गए हैं वो आप एक एक करके पहले देखिए। उसके बाद मैं सीसीटीवी जब तोड़ा गया उसकी भी फुटेज में दिखाऊंगा, लेकिन ये जरा गिनिए, आप एक एक करके गिनिए। 19 20 21 22, ये सारे नकाबपोश पत्थरबाज, हाथ में पत्थर लिए हुए, ये कहां से आ जाते हैं? ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर? ये 13 से 19 साल के नौजवान, आप गिनती करते जाइए लगातार। और अब ये वो फुटेज, सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नकाबपोश आप देखिए। ये तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी मनोज यादव जी, ये तस्वीर विपक्ष को नजर नहीं आएगी। ये साफ तौर पर चीख चीख कर कह रही है कि पूरी प्लानिंग से सीसीटीवी तोड़ा गया ताकि चेहरे ना आए,
लेकिन शायद इन्हें पता नहीं था कि आप तोड़ भी रहे हैं तो उससे पहले की तस्वीर दर्ज हो जाएगी। तो ये एक एक करके देखिए इन नकाबपोशों को, ये वो चेहरे हैं जो सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से लैस होकर। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 से 15 की संख्या में सीसीटीवी कैमरा तोड़ने आते हैं। फिर बाकी नौजवान फिर पत्थर हाथ में लिए हुए पत्थरबाजी करने लगते हैं और तमंचे की गोली से मौत हुई है, पुलिस की गोली से नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा है। और तस्वीर, इसके आगे की तस्वीर आप दिखाइए। अब उस दिन की तस्वीर मैं दिखाता हूं, 24 नवंबर की। ये वो पत्थर मारते हुए नौजवान समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नजर नहीं आते हैं। ये साफ तौर पर ये चीख चीख कर तस्वीरें कह रही हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी और पूरी पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें प्लानिंग की जाती है कि किसका रोल क्या होगा, कौन सीसीटीवी तोड़ेगा, पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए नौजवान कौन है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इन तस्वीरों के जरिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक एक करके नकाबपोशों के चेहरे, नकाब है वो उतर रहे हैं और यही सबूत और यही तस्वीरें। आप पुलिस की एफआईआर मत मानिए भाई, इन तस्वीरों को कैसे झुठला सकते हैं मनोज यादव जी? अब मैं बोलूं जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि भारत के गुलाम देश में तो हम जन्म ले ही चुके हैं, जहां बीजेपी का शासन है, बोलने की आजादी भी नहीं है। तो आप अपना सरकार का महिमा मंडन आपने कर लिया। मेरे सवाल हैं कुछ। सरकार का महिमा मंडन नहीं, सबूत। आप इन सबूतों को खारिज कैसे करेंगे? अब तस्वीरों को खारिज कैसे करेंगे? की तरफ से बेचैन आत्मा बने बैठे हो भाई, हमको बोलने तो दो। बोलिए, आप ही को अभी बोलने की शुरुआत की गई है, आपसे ही बोलिए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात कर। सीसीटीवी फुटेज तो उपचुनाव में भी थे, सीसीटीवी फुटेज तो बहराइच के दंगे में भी थे। किसके पर गोलियां चलवा दी योगी आदित्यनाथ ने? तब कारतूस का खोखा जो था वो कहीं भेज गया था क्या? मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, बहराइच में क्यों गोलियां नहीं चलवाई थी? नहीं, आपको संभल पर बात करनी है कि कहीं और ले जाना है? इस पर आपको एक जवाब नहीं मिल रहा है। इन तस्वीरों पर आपसे मैं जवाब मांग रहा हूं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं लगे मेरे सवाल का। ये संभल की सीसीटीवी फुटेज पर आपका जवाब क्या है? मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे। बता रहा हूं, अस्पताल फूकते हुए, संभल के सीसीटीवी फुटेज पर आपका जवाब क्या है? शोरूम को जलाते हुए दंगाइयों के ऊपर गोली चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ के सीने में कलेजा नहीं था क्या? अच्छा, दंगाइयों के ऊपर गोली चलते तो भी सवाल उठते, तमंचे से गोली चली तो आपको क्या चाहिए भाई? मनोज यादव जी इतने कंफ्यूजन में क्यों हैं? आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या? पुलिस का अलावा क्या तमाकू? आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या? मैं कह रहा हूं पुलिस का अलावा क्या चिलम? आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं क्या? समाजवादी पार्टी कानून के साथ है। कानून किसी की गुलाम बनी जाती है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके नहीं, आप ठीक है, आप कहिए, आपका हक है भाई विपक्ष के नेता, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ा जा रहा है, पत्थर फेंकने वाले नौजवानों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। इन पत्थरबाजों के साथ हमदर्दी क्यों? कोई हमदर्दी नहीं। 5 लोगों की मौत हुई है, सब आनी चाहिए आपको सवाल पूछने से पहले। 5 लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल 5 लोगों की मौत तमंचे की गोली से। वही तो सवाल है कि साजिश किसने? आपके सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई है, आपके सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई है। राक्षस बैठा है क्या? इंसान आप नहीं हो जो इस तरह की बात कर रहे हो? 5 लोगों की मौत हो गई, विवेक में एक शब्द नहीं भाई। 5 लोगों की मौत हुई है तो 5 लोगों की नहीं, एक सेकंड मनोज यादव जी, ज्यादा उत्तेजित मत हुई है, पहली बात। उत्तेजित इसलिए हो रहा हूं कि आप नहीं बोल रहे हो। नहीं, मनोज यादव जी ज्यादा उत्तेजित मत हुई है। मैं सीसीटीवी फुटेज और साजिश की बात कर रहा हूं। इस देश के संविधान की शपथ सबने ले रखी है। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इन पत्थरबाजों को कौन उकसाया था, कौन वहां भेजा था? हत्यारा शब्द बड़ा होता है, पत्थरबाज शब्द छोटा होता है। इतना तो कम से कम पत्रकारिता में सीख लो। अरे मनोज यादव जी, अरे ज्यादा उत्तेजित मत होइए, बीपी बढ़ जाइएगा। आराम से, ज्ञान मत दीजिए। समझ रहे हैं आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। सारे मुस्लिम एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं, ये सारे मुस्लिम नाम भी हैं, वो नाम भी मैं अभी लेटर वाला जो है वो अभी रखिएगा, मैं फिर से नाम
नाम अब नाम बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, लेकिन अरविंद जैन जी, भाई ये पत्थरबाजों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस के सबूत नहीं मानेंगे हम, पुलिस झूठी है। तस्वीरें तो चीख चीख कर कह रही हैं। देखिए, घटना बड़ी हुई है और कायदे से इसकी तफ्तीश, गहन तफ्तीश की आवश्यकता है। जो चेहरे आप दिखा रहे हैं, एक एक करके शनाख्त होगी, पता चलेगा किसके हाथ में क्या उन था, चेहरों को भी दिखाइए। इसके पीछे ब्रेन किसका था, क्योंकि एकदम से अकस्मात इतने लड़के, इतने कम उम्र के लड़के इतनी बड़ी संख्या में निकल कर नहीं आ सकते। ये इसको मैं अवश्य ही एक तरह की सुनियोजित चाल में समझता हूं है। ये विवेचना का विषय है, किसने इनको उकसाया जिससे कि 5 यंग लड़कों की जानें उसमें चली गईं। गंभीर घटना घटित हुई है संभल में। चलिए अखिलेश यादव इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं। सर्वे के समय गए थे, कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राजधर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राजधर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा। चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए अरविंद जी। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा था, गंभीर घटना है, बड़ी इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना होगा। कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग करी, कौन हैं जिन्होंने की पत्थरबाजी की, और कितने बजे ये कहाँ कहाँ इकट्ठे हुए थे, क्या 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 प्लानिंग थी, ये पूरा जो है वो निकल के सामने आएगा। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जिनका जिक्र कमिश्नर ने और औरों ने किया है, जिसमें 315 बोर के की इंजरी दिखाई गई हैं कट्टों की, तो ये भी पता लगाना जरूरी होगा कि कितने लोग, क्योंकि मैं देख रहा था एक फुटेज में कई हैं जो कि कंट्री मेड वेपन्स लिए हुए हैं। और वो वहां मैं पे दिखा भी रहा हूं, करीब 100 की संख्या में पत्थरबाजों की लिस्ट जारी की गई है, चेहरे जारी किए गए हैं, वो स्क्रीन पर चल रहा है जी। हाँ, तो ये अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय ये है कि संभल में आगे शांति बनी रहे, पुलिस का, आरएएफ का, पीएसी का, सबका डिप्लॉयमेंट रहे, और धीरे धीरे वहां का जो सरचार्ज एटमॉस्फेयर है थोड़ा शांत किया जाए, शांत परिस्थितियां हों। वैसे मुझे बताया गया है स्कूल वगैरह खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, अच्छी बात है, और धीरे धीरे सारी चीजें स्वयं निकल कर सामने आ सीसीटीवी जाए। कैमरा तोड़ा जाना, तमंचा का इस्तेमाल, इतनी संख्या में पत्थर का इस्तेमाल, और 13 से 19 साल के नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाना, यह आपको लगता है कि ये अचानक हुई घटना है या बहुत दिनों से या 2-3 दिनों से प्लानिंग की गई बकायदा? नहीं, ये बहुत दिनों की प्लानिंग की नहीं है। 19 को पहला सर्वे हुआ है और 24 को फिर नेक्स्ट सर्वे हुआ है। तो ये उसी बीच में कोई प्लानिंग इसमें की गई, ये जब पता चला होगा कि 24th का सर्वे है तो उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि 19th के सर्वे में किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, पर क्योंकि लेट हो गया था और उस समय फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसा मुझे बताया गया पॉसिबल नहीं थी, इसलिए कोर्ट कमिश्नर के रिक्वेस्ट पर डीएमएसपी ने 24th को फिर इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो कुछ आशंका थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, बैकलैश हो सकता है, उसके लिए फोर्स की तैनाती भी थी। जो फोर्स को मैंने देखा है वहां पर, वो देखा है कि सब बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, हेलमेट वगैरह लगाए हैं, तैयारी की स्थिति में हैं, और एसपी वगैरह स्वयं बावर्दी वहां पर सब लोग मौजूद हैं। घटना कंटेन हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हिंदू मुस्लिम नहीं होने पाया, और घटना जो है वो शीघ्र ही उस पर नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है, मोहम्मद कासमी साहब,
सवाल ये है कि इतने मुस्लिम नौजवानों को इकट्ठा करने वाला कोई हिंदू तो नहीं रहा होगा? सबसे पहली बात यह है कि आपने अभी जितनी बार भी तज़किरा किया, आपने शुरुआत वहां से की कि लिस्ट जारी हो गए हैं और चौक चौराहों पे जो है उनके नाम लगेंगे और इसके फोटोज नहीं, बार-बार लगेंगे। मैं सीसीटीवी का लेकिन भी बार बार जिक्र आप कर ये रहा भी हूं। कह रहे हैं कि वो आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि वो निकाब पोश हैं, तो ये समझ से बाहर है कि वो के निकाब को हटा के क्या एआई के जरिए उनके चेहरे निकालेंगे या बताएंगे? जब निकाब पोश है तो निकाब पोश है, तो उनके फोटो आप नहीं, कुछ कुछ के चौराहों पे चेहरे लगा कुछ के के कैसे चेहरे पता पर करेंगे नकाब कि ये नहीं कौन भी थे? हैं। हमें आप तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं, आप देखिएगा जब रिकॉर्डेड नहीं चलेगा, मैं आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा पूरा शो। भाई मैंने एक एक नाम तस्वीर अभी जो दिख नहीं रहा है, अभी जो निखिल दिख है। रहा है उसमें कुछ चेहरे बिना नकाब के भी हैं। तो पुलिस ने जिन जो बिना नकाब के हैं, जिनकी पहचान हो गई है, उसकी लिस्ट जारी की है। हाँ, तो वो उस लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, जो सर्वे टीम के पीछे से जो विवादित नारे लगा रहे थे और अच्छा, बिल्कुल मतलब झगड़े के ये मोड़ में जा मुसलमान रहे जो थे है, अंदर, पत्थरबाज जो उनके है, नामों मुस्लिम की लिस्ट उसमें नौजवान, है कि नहीं है? सिर्फ आपको एक इनसे वर्ग हमदर्दी है? के नामों का आपको इनसे हमदर्दी जी है? नहीं, हमदर्दी तो किसी से भी नहीं है। हाँ, तो भाई फिर जो बोलिए। दंगाई है उन दंगाई वो दंगाई है, हाँ, चाहे उनको बनाया जाए, उनको बुलाया जाए, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी परिस्थिति में वो हों, दंगाइयों से बिल्कुल नहीं, हम किसी भी वर्ग हमारी के कोई नहीं। अभी हमदर्दी जो नहीं लिस्ट है। जारी की उसमें मुस्लिम नौजवान ही है, मुसलमान ही हैं। भाई तो वो मोहल्ला, वो पूरा इलाका मुसलमानों का है, तो हाँ, लिस्ट तो उन्हीं की जारी यही होगी, तो मैं कह रहा हूं कि इन मुस्लिम अल्टीमेटली उन्हीं की नौजवानों लिस्ट को जारी कौन होगी। भड़का रहा है? और जो बाहर से आए थे, जो निकाब पोश थे, जिनको बुलाया गया था, उनके नाम कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता करेंगे वो कौन थे? अच्छा, आपको भाई पता है तो आप स्टार्ट होता बताइए। है ना भाई, स्टार्ट आपको किसी ने पता है कर तो दिया। आप बताइए, या वहां के लोगों को पता है तो बताइए। भाई अब वहां पे सर्वे टीम ये बताएगी ना कि भाई पत्थर आया कहाँ से, कौन लोग आए थे, वो तो उनका काम है सर्वे करके सब कुछ निकाल लेना। भाई जब 600 साल 500 साल पुरानी चीजों को वो खोद के निकाल लेते हैं, तो वो सामने जो पत्थर पड़े हैं, जो नौजवान खड़े हैं, उनको पता कर लेंगे कहाँ से हैं। अब वो तो करेगी नहीं, अब वो इसलिए नहीं करेगी कि भाई उस क्या नाम असल असल चेहरे जो है वो सामने आ जाएंगे। नहीं और नहीं, पता है, पता है। पिछले वहां के जो असल चेहरे चेहरे हैं, जो तो आपको पिछले पत्थरबाज जो है ना, दंगों वो में आपको संभल दिखे के होंगे। रहने वाले हैं। भाई वो तो आप कह रहे हैं ना, और वो तो पुलिस कह रही है कि वो संभल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो भाई जब घर है आपको पुलिस, आप आप वहीं पे वही कह रहते रहा हूं हैं, कि जब वो ना बाहर से सीसीटीवी पत्थर फुटेज पर चलेंगे, भरोसा है, आवाजें ना आएंगी, तो कैमरों घर पर के लोग तो भरोसा निकलेंगे। है, ना पुलिस पर भरोसा नहीं है। किस भाई पर भरोसा है भाई भरोसा आपको? सभी पे है, और कोर्ट के आदेश भरोसा पर ही सभी सर्वे पे हो है। रहा मैं ये था। कह रहा हूँ कि भाई जिनके घर है वहां पे, जब आवाजें आएंगी, लाठी डंडे चलेंगे, तो घर से लोग तो बाहर निकलेंगे, निकल हाँ, के देखेंगे, आप उनका नाम लिस्ट में आ जाएगा अच्छा, और उनको दंगाई कह देंगे आप। तो भाई वो जाएंगे मतलब कहाँ से? ये जो कोई चेहरे भी दिख नहीं रहे हैं चाहते। सीसीटीवी फुटेज में और कैमरे में, वो कौन, मतलब वहां के लोग नहीं है? आप सीधे कह रहे हैं वहां के लोग हैं ही नहीं, भाई कहीं और से लाए गए। मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई आप पहली बात तो ये समझिए कि अगर वो वहीं के हैं और उनको पहचान लिया गया है, ये तो पुराने तरीकों में भी यही रहा है कि भाई जो कभी भी वहां रहे नहीं, अब वही देख लीजिए ना, एफआईआर में जो यहाँ है नहीं, उनके नाम पे एफआईआर हो गया। तो वो वहां के हैं कि नहीं है, वो तो जांच का विषय है। नहीं, लिस्ट लेकिन आप दिखाइए, लिस्ट पिछले दिखाइए, आप मैं देखेंगे, उसके जैसे बाद आपने फिर कहा डॉक्टर कि भाई साध्वी के पास एक सेकंड, जाऊंगा। आपने कहा, आप सुन लीजिए पहली बात, आपने कहा कि भाई वो कैमरे तोड़े गए हैं। आपको पता है दिल्ली दंगों में पुलिसों ने कैसे कैसे कर कैमरे तोड़े थे? क्या आज वो अरेस्ट है? क्या उनके नाम जारी हुए थे, या उनके नाम चौक चौराहों पे लगे थे? नहीं लगे थे। अच्छा, आपको नाम चौक चौराहों पर लग रहे हैं, इस पर आपत्ति है? ना हो बिल्कुल भाई, अगर आप जो उसमें नहीं है उनके नाम आप लगा देंगे तो आपत्ति तो होगी। तो आप कैसे तय कर लेते हैं कि हमारा नहीं घर है या हम है? घर से अगर आरोपी मैं नीचे कह रहा हूं, उतरेंगे, आरोपी। तो उसमें जो बच्चे मारे गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि भाई वो एटीएम गए थे, दूसरे तो काम पे तमंचे गए की थे, गोली आ से रहे मारे थे, गए, उनको वही गोली वो लग भी गई। जांच का विषय है। मैं कह रहा हूं जांच का विषय है, लेकिन आरोपी हैं, आरोपियों के नाम अगर लिस्ट में, एफआईआर में है, तो आपको तो बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर ऐसे में ये आरोपी हैं, अगर इसमें कोई दोषी होता है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको भाई भड़काने बिल्कुल वाला कौन है? सबसे बड़ी भाई बात है। आरोपी होना और आरोपी करार देना डॉक्टर दोनों में साहब, फर्क है। मैंने हाँ, तो आरोपी आप होना आप भी तो तय कर ले रहे हैं कि वो नहीं है। भाई वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आरोपी आप आपने भी तो तय कर, आपने तो सीधे बरी कर दिया। पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था आपने तो सीधे बरी कर दिया। जरा वो 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 साल डॉक्टर के बाद साध्वी बरी के हो पास जाते हैं। जाऊंगा, आर के आप मिश्रा दिल्ली भी दंगों जुड़ में गए। देख लीजिए, मैं आता दिल्ली हूं। दंगों में जितने लोगों को भी उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, वो सारे बरी कर दिए गए। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं साहब, आपको या तो पुलिस पर भरोसा है या तो नहीं है। भरोसा है तो ये नाम है। भाई इस वक्त जो सरकार है उस पे भरोसा नहीं है, बात अच्छा, पुलिस की नहीं है।
जो अच्छा। सरकार है उस सरकार पे भरोसा नहीं है। आप कोर्ट के आदेश और के भरोसा पर इतना सर्वे उठ होता गया है, है कि लोग कोर्ट अब जो नहीं, है कोर्ट के अपनी आदेश जान पर बचाने सर्वे के होता लिए है, इधर-उधर वो भाग आप उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं। नहीं तो कोर्ट ने कहा था वहां जाके नारे लगाना, हुड़दंग करना, कोर्ट ने कहा तो था। नारे कोर्ट ने लगाने क्यों बोला? नारे लगाने कोर्ट वाली के बात साथ- भाई, कोर्ट आपको के मनोज यादव जी नाम साथ पता है, जो हमें लोग बताइए ना, गए थे, हम भी वो लोग बताते नारा हैं, लगा रहे हम थे वो ना, भी नाम लोग बताते हैं पहले कौन ही कौन नारा नारे लगा रहे लगाए। थे। विवादित नारा वही लोग लगा रहे थे। किसने लगाए आप बताइए ना, आपके पास लगा है? रहे थे। भाई हमारा घर है, हमारा संभल घर है, हम वहां रहते हैं, हम अगर क्यों रिश्तेदार चाहेंगे कि नहीं हमारे होंगे। घर में आपके दंगे पास हो? है तो हम बताइए। नारा लगा के हम वहां इन दंगे पत्थरबाजों कराएंगे। के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। हाँ, क्या? ठीक है डॉक्टर साधु, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर साधु भी आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, जरा वो लिस्ट दिखाइए, जरा उन नामों का भी जिक्र यहाँ पर होना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कौन कौन है, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद तनवीर के बेटे हैं, संभल थाना, करीब 19 साल। मोहम्मद रिहान शमशाद के बेटे हैं, 19 साल। गुलफाम मोहम्मद चमन के बेटे हैं, 19 साल। मोहम्मद सलीम यूसुफ के बेटे हैं, इनकी उम्र 30 साल। समीर हैं लड्डन के बेटे हैं, ये 19 साल की उम्र। याकूब ये 37 साल। सलमान, रिहान, मोहम्मद बाबू, मोहम्मद हैदर, यामीन, सलीम, आफताब, ये सारे, और इसमें कई जो उम्र देखिएगा आप, 19 साल, 30 साल, 22 साल और कुछ 13 साल की भी उम्र। ज़रा आगे बढ़ाइए इसको। मोहम्मद नदीम हैं, मोहम्मद फिरोज़ हैं। ये तो 20 लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है उसके नाम हैं हम, और ये नाम दिखाना ज़रूरी इसलिए भी है कि सबका ज़िला संभल, फतेहुल्ला सराय थाना या नई सराय थाना, शाहनी वाला फाटक कोट, ये एड्रेस है। अमन है, मोहम्मद हुसैन है, जैद हैं, और इसमें 14 साल, ये देखिए 14 साल, आप समझिए कि 14 साल की उम्र, 16 साल, 25 साल, 22 साल, 19 साल, ये 21 आरोपियों की जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में आप समझिए कि 19 साल, 13 साल, 14 साल और 22 साल, 30 साल सब हैं। क्या इनके हाथ में पत्थर पकड़ाए नहीं गए? क्या ये खुद उतर गए थे? और आरोपी, अगर इनकी लिस्ट 21 आरोपियों की लिस्ट जारी की गई है, अभी आरोपी और भी हैं, और उन आरोपियों के खिलाफ भी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। 100 पत्थरबाजों की लिस्ट जारी की गई है। तो साध्वी जी, यहाँ पर ये लिस्ट क्या कह रही है? जी सुमित जी, मैंने पहले जो भाई लोग बोल रहे थे, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें सुना। बड़ी हैरानी की बात है, अमामन बिल्कुल मानवता को तार तार कर दिया है। और इस प्रकार के तो जो होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं हमारे भारतवर्ष में, समय समय पर मैं सुनती आती हूँ, बार बार डिबेट में बैठती हूँ, परंतु यहाँ बैठे हुए भाई जिन्हें वो अच्छे पदों में है, कोई राजनीतिक पार्टी में है, कोई मुस्लिम स्कॉलर है, तो ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन्हें तो ऐसी बात कहनी चाहिए कि एक जिम्मेदार पद पर है तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। ये कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं, ये मीडिया पर विश्वास नहीं करते, ये सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि विश्वास किस बात पर है? अपनी बनी बनाई बातों पर, या ये इन्होंने आज वही एक इतिहास दोहरा दिया है? मुझे तो वो रात याद आ रही है जो हमने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 की रात को जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि पाक मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान जो बनाया गया था, और हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। आप लोगों की मांग पर यह हुआ था। उसके बाद वही समय आई। अगर वैधानिक रीत से यहाँ देखें तो यहाँ बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट जो एक्ट है या जो पार्टीशन डीड है, उसके हिसाब से यहाँ जितने भी मुस्लिम है, जितने भी मुसलमान है, वो यहाँ के नागरिक है ही नहीं। और आज आप लोगों ने, ये तो डिबेट का इशू नहीं है, ये तो डिबेट का इशू नहीं है, जिस इशू पे बात कर रही है ये तो डिबेट का इशू नहीं है। इस प्रकार के जो दंगे हैं वहां आपने दिखा दिया है हमें। बिल्कुल आप समय समय पर ये दिखाते रहते हैं, बार बार आप देखिए जितने नाम ले रहे हैं, संभल के वासियों के नाम ले रहे हैं, और आप मैं आता हूँ मनोज जी आपके पास, आपको बाकी मेहमान भी हैं। बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे बीजेपी के नेता ने ही करवाया है, उन्हीं के द्वारा वो नाम सामने मोहम्मद कासमी। और आप क्या चाहते हैं? बीजेपी बहराइच के दंगे के बाद जो है वहां के नेता ने तो आके कहा था ऑन कैमरा कि भाई यहाँ पे जो है बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पे दंगा करवाया है। तो फिर आप वो हमारे सर पे क्यों थोप रहे हैं कि हम 1947 में गए नहीं, हम यहाँ रह गए और उस दिन हम दंगा ही कर रहे हैं। संभल पर आइए, संभल पर आइए, संभल पर आइए। हम जब बोलने लगे तो संभल की बात हो गई, और अभी जब वो बोल रही थी, वो जब कह रही थी अभी तो नहीं, इतिहास खंगाले जाए तो फिर सबके दामन पर दाग है।
भाई ठीक तो है। आप जब इस इतिहास की बात आती है तो सोचिएगा ना। मैं आपसे बार बार मोहम्मद कासमी मैंने पूछा इन नामों की लिस्ट, तो आप कह रहे नहीं हम मानते ही नहीं है। तो ये सवाल है कि आप किसे भाई मानते वही हैं तो मैं भाई? भाई जो जिस मोहल्ले के हैं वो उस मोहल्ले के नाम तो लिख नहीं दिए नहीं नहीं, जाएंगे, वो तो उनका आरोपी बना दिए अपना जाएंगे। कोर्ट है। आरोपी बना दिया ये जाना और अच्छा, जब तक आरोपी नहीं बना दिया लाएंगे, दोनों जाना। में फर्क है। मैं तो तभी से कह जब रहा हूँ, जब मैं तो तक कह रहा हूँ कि सरिया भाई अभी कानून आप नहीं पिछले लागू दिनों हो मैंने जाएगा, कहा कि भाई जब तक ये कोई बात दिल्ली नहीं में जितने मानेंगे। दंगे हुए वो सारे लोग उसमें से 90% लोग बरी हो गए। मैं और वही तो अभी कह का रहा तो हूँ, आप बना देखिए, दिया जाना बहुत आप आसान है। देखिए, आप अभी आप देखिए जो वो पकड़े गए हैं सबके नाम देख लीजिए, जो वहां पे लोग थे उनके नाम देख लीजिए, उसे उससे क्यों कर रहे हैं आप? वहां वही संभल के बाशिंदे हैं, वो संभल के रहने वाले हैं, वो जो वही लोग जो पकड़े गए जिनकी पहचान हुई है उन्हीं के नाम है, जो वीडियो में दिख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ये इनको वीडियो पर भी भरोसा नहीं है, सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा जो नहीं वीडियो है, फुटेज पुलिस में पर भी दिख भरोसा रहे नहीं है, हैं, तो फिर देखिए अब जरूरत। तो बहस ही नहीं है फिर। सुमित जी, एक बात तब तो कहना आपने मान चाहूंगी, लिया मोहम्मद ये कासमी बार-बार- कि आप मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप जो हैं आप किसी चीज को मानते नहीं। आर के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मैंने कहा मान लिया भाई, आप मनवाने पे तुले हैं कि नहीं, आप मान लीजिए, हमने लिस्ट जारी कर दिया, आप मान लीजिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली दंगे मनोज में जी मैं आ रहा हूँ 90% भाई लोग आपके बरी हो पास। गए, जिनके मनोज जी नाम आ रहा जारी हूँ। कर आर दिए के गए मिश्रा थे। जी, ठीक है, आर के मिश्रा जी देर से जुड़े हैं, थोड़ा उनके पास भी। आर के मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए मनोज यादव जी, उनका जवाब आया था कि भाई हम पुलिस को तो मानते ही नहीं हैं, ये तो पुलिस ने कुछ भी कर दिया है ना। अब ये लिस्ट जो जारी हुई, सीसीटीवी फुटेज हमने इनको दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर तोड़ा जा रहा, साजिश कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी। एफआईआर से ये खुलासा हुआ तो नहीं, अब पुलिस ने कुछ लिख दिया, तो फुटेज भी झूठ बोल रहे हैं, तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं क्या? हाँ देखिए सुमित जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 से पहले 700 से ज्यादा दंगे हुए, ये इन्हीं लोगों का तो शासन था। और आज उस शासन के ऊपर में जिस तरह से उस दंगाइयों के ऊपर में अंकुश लगा है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रदेश की तमाम जनता को मैं कहना चाहूंगा जो कि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था के ऊपर में विश्वास होनी चाहिए। मनोज यादव जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के अंदर में आपने देखा होगा एक तो संविधान ही नहीं है, और दूसरी बात यह है जो कि अगर उनको कहना है जो कि पुलिस ने गलत एफआईआर किया तो भाई वो फुटेज जो है वो किस चीज क्या कह रही है। दूसरी बात, फुटेज के ऊपर में भी आपको विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर में भी विश्वास नहीं है, तो जो 2017 से पहले की पुलिस थी क्या उस पर विश्वास किया जा सकता था क्या? जो जहां पे 700 दंगे हुए, आप देख सकते हैं सुमित जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये वो पार्टियां हैं जहां पे आपने देखा होगा एक दिन पहले संजय रावत जी कहते हैं जो कि चंद्रचूड़ जी के ऊपर में आक्षेप लगाते हैं, उनके ऊपर में आरोप लगाते हैं, जो कि मतलब पार्टियां उनको सफाई देना पड़ रहा है, जो कि पार्टियां अब तय करेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करेगा और नहीं करेगा। ये वो पार्टियां सब है सुमित जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगाइयों के ऊपर में जिस तरह से अंकुश लगा है या उस घटना के ऊपर में अंकुश लगा है, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को अंकुश लगा तो इतने सारे दंगाई कैसे आ गए? कहीं कोई दो मत नहीं, अंकुश लगा तो इतने सारे दंगाई कैसे आ गए? नहीं, ये ठीक है, ये आप जो कह रहे हैं जो कि, लेकिन जिस तरह से सर्वे के पास जब मतलब जिस जगह पर सर्वे था उस सर्वे के पास जब जाया गया तो मुझे लगता है जो कि ये अचानक हुआ है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है अभी, और मुझे लगता है जो कि इंक्वायरी के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जो कि ये इतने बड़ी संख्या में वहां पर इनका सवाल है कि भाई आप चौराहे पर पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? चौराहे पर पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? एक चीज बात सुमित जी, मैं कहता हूं जो कि दंगाइयों से निपटने के लिए क्या प्यार से काम करना पड़ेगा क्या? मतलब प्रदेश सरकार को अब ये देखना पड़ेगा जो कि समाजवादी पार्टी, और आज अगर देख रहे हैं जो कि किस तरह से बलात्कारियों के ऊपर में जब बातें होती है तो कहते हैं जो कि इनका डीएनए टेस्ट हो तब जाकर के साबित होगा। ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो प्रदेश में सरकार कैसे? ठीक है मनोज यादव जी, आप कानून व्यवस्था बलात्कारियों पे बोलिए ही मत। कानून व्यवस्था तो कैसे जानते हैं सुदृढ़ गुजरात हाई कोर्ट के केस को आपने कैसे किया था, बलात्कारियों पे बोलिए मत आप। देखिए, आर के मिश्रा जैसे लोग हों या बीजेपी और आरएसएस के ऐसे समर्थक हों, गैर संवैधानिक बात करने का उनको एक बड़ा सा शौक है। जैसे होता नहीं है, बहुत सारे शौक मिजाजी लोग होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि बहराइच में पोस्टर क्यों नहीं लगाया था? रिश्तेदार थे क्या? रिश्तेदारी लगती थी योगी आदित्यनाथ जी से, बीजेपी से, आप लोगों से, क्यों नहीं लगा? एक बात, मेरा कोई बिल्कुल रोक नहीं है, संभल में जो दंगाई है उस पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन एक व्यक्ति दंगा करने जाता है और उसकी मौत हो जाती है बहराइच में,
तो योगी आदित्यनाथ उसकी मदद करते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं। ये 5 नागरिक क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या? इनकी मौत हुई तो इन पे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये दोहरा चरित्र क्यों? किस तरह के व्यक्ति हैं जो दोहरा चरित्र संविधान की शपथ लेके करेंगे और फिर हमसे कहेंगे कि हम दंगों के समर्थक हैं, दंगाइयों के समर्थक हैं? कौन से दंगाइयों? सबसे बड़े दंगाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन पर मुकदमे दर्ज है, दंगा कराने के, दंगा और हत्या का प्रयास करने के मुकदमे जिन्होंने खुद वापस लिए। तो हमें क्यों आरोप? हमारे नेता पे इस तरह के आरोप नहीं है। हमारे नेता कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात करते हैं और उनका चरित्र दुनिया को पता है। लेकिन मैं इतनी स्पष्ट बात कह दे रहा हूं कि हम पे आरोप लगाने से आप पाक साफ नहीं हो जाओगे, पर्दा हो जाओगे वैसे ही, चूंकि आपने पूरी शिद्दत से उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया है और योगी आदित्यनाथ इसलिए जला रहे हैं मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा दंगा है। तुमने गोधरा कराया था, मैं हर पल चाहूंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश को जलाऊं, कभी बहराइच में जलाऊंगा, कभी संभल में जलाऊंगा और दिल करेगा तो मुरादाबाद की और भी किसी जगह जलाऊंगा, जहां जहां मन करेगा मैं वहां जलाऊंगा। तो मैसेजिंग तो लड़ाई की है ना। ठीक है, जवाब आर के मिश्रा जी। प्रधानमंत्री, ये बात स्पष्ट याद रखिएगा। हाँ देखिए सुमित जी, अभी अभी मनोज सम्मत बात नहीं करते। अरे भाई आप एक चीज बताइए, बहराइच तो हम गए, लेकिन आपके अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए बहराइच भाई? आपके ये दोहरे चरित्र क्यों? आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दंगाइयों के ऊपर में अंकुश लगा है, क्या हम प्यार से समझाएंगे क्या उसको? आप दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं जो कि दंगाई होता है। आप तो यहाँ पर कह रहे थे जो कि हाँ कोई भी दंगाई हो उसको उसी तरह से उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। आज अगर उस भाषा में अगर जवाब दी जा रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आपके ये दोहरे चरित्र बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल समझ आ गया है। अरे भाई सुन लीजिए मनोज जी सुन लीजिए। देखिए सुन लीजिए। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप दंगाइयों के साथ क्यों खड़े हैं? आप दंगाइयों के साथ क्यों खड़े हैं? क्या आपको दंगाई क्या उसके ऊपर में क्यों आप लोगों को आ रहा है जो कि नहीं तरस आ रहा है? अगर प्रदेश सरकार मैं कह रहा हूं, अगर प्रदेश सरकार मनोज जी अगर प्रदेश सरकार उसकी तस्वीर अगर चौराहे पे लगा रही है तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? मुझे एक चीज बताइए ना। अगर प्रदेश सरकार उसकी तस्वीर अगर लगा रही है तो क्यों आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ क्यों है? आप उसके क्या रहनुमा है क्या? आप उसके रहनुमा है क्या? पैरोकारी मत करिए ना, आप दंगाइयों के पैरोकारी मत करिए। दंगाइयों के पैरोकारी मत करिए। आज अगर दंगाई है तो दंगाई है, अगर कोई दोषी है तो दोषी है। आज अगर दोषी है तो फिर क्यों आप उसके ऊपर में आप पैरोकारी कर रहे हैं? पैरोकारी मत करिए। प्रदेश सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही है। इंक्वायरी होने दीजिए, इंक्वायरी होने के बाद मैं भगवान राम की कसम खा लूंगा, अपने आप पता चल जाएगा जो कि दंगाइयों के साथ किस प्रकार का सर्वे आने दीजिए, इंक्वायरी होने दीजिए। अपने आप पता चल जाएगा जो कि जो कोई भी दंगाई होगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ नंगा नाच नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, उनको उसी भाषा में जवाब समाजवादी पार्टी देगी। अरे तो आप नंगा नाच कर पाएंगे क्या? नहीं आप नंगा नाच कर पाएंगे क्या? नहीं आप नंगा नाच कर पाएंगे क्या? प्रदेश की जनता आपको नंगा नाच करने देगी? प्रदेश की जनता क्या आपको नंगा नाच करने देगी? कभी नाच नहीं करने देगी, नंगी नाच नहीं करने देगी आपको प्रदेश की जनता। आप दूसरे की बात ही छोड़िए, प्रदेश की जनता आपको नंगा नाच नहीं करने देगी। प्रदेश की जनता ही नंगा नाच नहीं करने देगी आपको, उस तरह का मौका नहीं देगी। दंगाइयों के पैरोकार करने वाले उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मनोज जी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जो भी दंगाई है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मनोज यादव जी हो गया। अब मुझे बताइए कि ठीक है, हमारे नेता और हमारी पार्टी को मत कहिएगा, हो तो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे आप लोग कीजिए ना, आप लोग यही करते रहे। मैं संभल पर मैं कह रहा हूं, संभल पर क्या इन नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया या इन चेहरे को बेनकाब किया गया तो उसमें समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति?
देखिए, मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जिनके मासूम बच्चे गए उनकी सरकार मदद करे, ठीक है। जो हत्यारे हैं उनको सजा दे। अब इसके बाद जिसने भी गलत किया है कानून सम्मत उन पे कार्रवाई करे, जिसकी जितनी सजा बनती है उसको उतनी सजा दे। लेकिन 5 हत्या करने वालों को सजा सबसे पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सजा सबसे बड़ी है। हाँ तो ये बात तो आप ये कार्रवाई की मांग किससे करेंगे? पुलिस ही कर रही है सरकार से। हाँ तो पुलिस ही करेगी। तो पुलिस ही कह रही है, पुलिस ही कह रही है। मनोज जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। पुलिस ही कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमंचे की गोली से चली है, पुलिस की गोली से नहीं चली है। ठीक है, अब तमंचा किसने चलाया है बिल्कुल जांच का विषय है। पत्थरबाजों में ही कोई तमंचा लेकर घुसा होगा भीड़ में। अब 315 बोर का जो देसी कट्टा होता है, देसी कट्टा में ही लगता है, तो देसी कट्टा लेकर, और किसने देसी कट्टा पकड़ाया, और जब सर्वे चल रहा है पता है तो वह आसपास वहां पर पुलिस तैनात है, तो भीड़ क्यों उन्माद होती नजर आ रही है? बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों में आप बिल्कुल 5 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार के प्रति हमारी भी संवेदना है, आपकी भी संवेदना है। लेकिन ये सिर्फ कह देना कि वहां के जो पत्थरबाज हैं या इसमें कोई साजिश ही नहीं थी या सब कुछ पुलिस ने ही किया, तो ये तो फिर एक तरफा हो जाएगा ना। देखिए, अगर पुलिस वहां दोषी पा रही है, दोषी पुलिस ही है, तो फिर जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बात बिल्कुल स्पष्ट है। पुलिस कैसे दोषी है? अपने आप को मैं पूछ रहा हूं ना, पुलिस कैसे दोषी है? किसने हत्या की? उन बच्चों की हत्या किसने की? तमंचा किसने चलाया? तमंचा पुलिस चलाती है, तमंचा पुलिस चलाती है। अरे जैन साहब बैठे, पता है, एक तो कमर में पिस्तौल लगाई जाती है और एक जूते की नोक पर भी लगाई जाती है। हमें बड़े अच्छे से मालूम है। अच्छा, अरविंद जैन जी आपका नाम लिया गया, आपको क्या पता है जरा बता दीजिए अरविंद जैन जी अपने अनुभव से। पुलिस कहाँ पुलिस तमंचा भी चलाती है क्या? अरविंद जैन जी, ये मैं इन अनर्गल बातों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये डिबेट है कि पुलिस तमंचे चलाती है। पुलिस जो है, पुलिस के हाथ में जो वेपन्स हैं, तो आप सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। मुझे किसी भी सीसीटीवी फुटेज में प्राइवेट असलहे नहीं दिख रहे हैं, कोई कंट्री मेड वेपन्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जो दंगाई हैं उनके हाथ में दिख रहे हैं, ईंट पत्थर भी हैं, वेपन्स भी हैं। इसकी तफ्तीश हो रही है, इसकी गहन तफ्तीश। लेकिन इन तस्वीरों को भी झुठलाना और ये कहना कि पुलिस ने तमंचे चलाए, तो ये तो हाइट है ना। ये तो तुष्टीकरण की नीति के लिए आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। नहीं, मनोज यादव जी, आप ये कुछ भी कह रहे हैं। हत्या नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हो आप? अनावश्यक बात कहोगे, टीवी पे नैरेटिव सेट करना आई चाहते फुटेज तस्वीर अरविंद जैन जी भी बता रहे हैं तस्वीर में, और तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। दिक्कत यह है कि ना, दिक्कत मनोज यादव जी, दिक्कत आपके साथ ये है, दिक्कत आपके साथ ये है कि आपने एक नैरेटिव अपने मन में सेट कर लिया है ना। 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन मौत अब पुलिस की गोली से नहीं हुई, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो पुलिस ने तमंचा चला दिया, ये कह दीजिएगा। प्रदेश की पुलिस हत्यारी है, इसमें दो राय नहीं। बिना सबूत के आप तो कुछ भी कह देंगे। आप मुझे हत्यारा बता दीजिए, आर के मिश्रा जी को बता दीजिए, मोहम्मद कासमी को बता दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। वही तो अब तक कर रही है देना है पुलिस, तो वही अभी तक कर रही है ना, बगैर सबूत के ही तो सबको हत्यारा, सबको दंगाई कह रही है। अच्छा, बगैर सबूत के ये तस्वीर मोहम्मद कासमी आपको नजर नहीं आ रही क्या? नहीं तो इतने भोले बन रहे हैं आप, इतने भोले बन रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको दिखाना चाहिए, आप दिखाइए इस जगह। आपके पास तस्वीर है, दिखाइए। आपके पास तस्वीर है, मुझे भेजिए, मैं दिखाता हूँ। इस वक्त आप दिल्ली दंगा और जो है संभल दोनों की आप कंपेयर कीजिए। वहां पे देखिए कि दिल्ली दंगे में जो सीसीटीवी कैमरा पुलिस वालों ने तोड़ा है और यहाँ आज दोनों दिखाइए, क्या तो उनके पर कार्रवाई हुई है? क्या हुई? मतलब ये बहुत सिर्फ अजीब है। मोहम्मद कासमी बहुत अजीब है, बहुत अजीब बात है। और यहाँ पर सरेआम सीधे आप जो है ना, उन पत्थरबाजों को, दंगाइयों को बचाने की कवायद में जुटे हैं, लगे हुए हैं। मनोज यादव जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपसे। अरविंद जैन जी से मैं समझना चाहूंगा। दंगाई है वो सजा पाएंगे, लेकिन जिनको जबरदस्ती दंगाई बना दिया जाता है, जो पुलिस वाले बनाते हैं, कैसे बना दिया जाता है? कैसे बना दिया? पूरी तस्वीर है, उनके चेहरे हैं, कैसे बना दिया जाता है? जबरदस्ती भाई, तस्वीर बोल रही है जबरदस्ती। मोहम्मद कासमी अगर वहां पर नजर आएंगे, आपको भी आरोपी बना दिया जाएगा। हम तस्वीर में नजर आएंगे, हमको भी बना दिया जाएगा। भाई, कैमरा की तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। उन पुलिस वालों का मोहम्मद कासमी इतना भी मत, इस हद तक मत जाइए, इस हद तक मत जाइए कि सच को देखना ही बंद कर दें।
सच सामने जी है। बिल्कुल नहीं, कोई सच को देखना बंद नहीं कर रहा है। जब ना दिखे इंसान को तो समझ लेना चाहिए कि सच दिखना बंद हो गया। हाँ, जब यही की मैं आपके लिए भी मौत कह दिखे, रहा हूं, यही मैं लोगों की आपके लिए भी कह रहा जिंदगी हूं। ना दिखे, तो यही मैं मैं समझ आपके लिए कह सकता रहा हूं। हूं अरविंद कि जैन ऐसा जी, कुछ देखना अरविंद जैन जी बंद ने हो साफ चुका कह है। दिया कि पुलिस तमंचा नहीं स्पष्ट चलाती। है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं जैन साहब को पता होगा, तो आपने आपके दावों को यहां पर झुठला दिया गया। अरे जैन साहब क्या बताएंगे, अब हमको मालूम है ना कैसे अरे आप चलाते हैं, हमें सर्वज्ञानी हैं मनोज मालूम। यादव जी, आप हम सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञानी महाज्ञानी अरे, हैं, महाज्ञानी हैं। बोलिए यहाँ क्या? आर.के. मिश्रा जी, अरविंद जैन जी, हम तो लोगों को डिबेट कोई कैसे ज्ञान करते नहीं है, हैं? आप सर्वज्ञानी हैं। वो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं भाई, डीजीपी हैं, रह चुके हैं। आपको उनको ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान है। क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी। अरविंद जैन जी, अरविंद जैन जी, पुलिस पर उठ रहे सवालों का जवाब यहां पर क्या होना चाहिए? सीधा सीधा भाई, पुलिस तो सबूतों के आधार पर, साइंटिफिक सबूतों के आधार पर कुछ भी करेगी, उसको तो कोर्ट में फटकार नहीं सुननी है। तो ये तस्वीरें, ये फोटो या नाम जो नामजद एफआईआर है, ये क्या ऐसे ही जो जबरदस्ती बना दिया जाता है? मोहम्मद कासमी करें, जबरदस्ती बना दिया जाता है? देखिए, ये सब मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ये पुलिस को पूरा साबित करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि किस आधार पर वो इस बात को कह रहे हैं, कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन आए हुए हैं। और अगर दूसरा पक्ष ये कहता है कि पुलिस के पास में प्राइवेट वेपन्स हैं, पुलिस जो है वो कंट्री मेड पिस्टल्स लेकर आई थी, तो वो भी सबूत उनको पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। उसका बर्डन, ओनस बर्डन उन्हीं पे होगा कि वो ये साबित करें कि हाँ साहब, ये पुलिस ये वेपन्स लेके आई थी। मैंने अब तक जितने वीडियो देखे हैं, मुझे कहीं पर भी रबड़ बुलेट फायर करते दिख रहे हैं, टीयर गैस फायर करते दिख रहे हैं जी। ये मुझे कोई भी लीथल वेपन से, जैसे हमारे पास वेपन्स हैं 303 है और SLR है, उससे मुझे कोई भी फायर करता नजर नहीं आ रहा है। कोई अगर ऐसे वीडियो हैं, हो सकता है सामने आ जाएं, तो उससे हो सकता है पूरी बात जो है वो और एक दृष्टिकोण बने उसके अंदर। पर जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज मैंने देखे हैं, उसमें 303 या कार्बाइन या SLR से कहीं पर भी फायरिंग नहीं हो रही है। और एसपी ने भी इस बात को कहा है कि किसी भी नॉन लीथल वेपन का ही इस्तेमाल किया गया है, लीथल वेपन का किसी का इस्तेमाल फायरिंग में नहीं किया गया है। और नहीं, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें पुलिस, ये तस्वीर जरा एक बार फिर से दिखाएंगे क्या आवाज के साथ? ये जो अभी तस्वीर चल रही है, मैं पीसीआर को बोलूंगा एक बार, हाँ दिखाइए ऑडियो के साथ। ये पुलिस के अधिकारी समझा रहे हैं, पत्थरबाजी मत करो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत रहो, शांत। तो पुलिस पर जो मढ़ रहे हैं आरोप, भाई पुलिस तो यहां पर कह रही है कि शांत हो जाओ, और उसके बाद भी नहीं शांत हुए तो टीयर गैस, लाठीचार्ज, रबड़, इसका इस्तेमाल हुआ। और तमंचा किसने चलाया, तो अब उसके लिए बिना सबूत के कुछ भी कह देना। आर.के. मिश्रा जी कि भाई ये तो हद हो गई। अब या तो वोट बैंक की बड़ी मजबूरी है यहां पर। देखिए सुमित जी, निश्चित तौर पर वोट बैंक की मजबूरी है, और मुझे लगता है तुष्टीकरण की हद है। आप आंखों के ऊपर में काला चश्मा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काला चश्मा नहीं लगाइए ना जो कि आपको कुछ नजर ही ना आए, और नजर आते हुए नजर नहीं आना, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पर प्रदेश में 2017 से पहले जिस तरह से कुशासन का एक दौर था, जिसमें दंगाई मतलब खुलेआम ऐसे काम करते थे जो मुझे लगता है जो कि कानून या सर्वसम्मत संविधान के सर्वसम्मत। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन मनोज यादव जी। आज भाई ये तस्वीरें चीख कर कह रही है, पुलिस समझा रही है। दंगे हुए। हाँ। अगर ये आरोप लग रहा है कि तमंचे उसी समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय के लोगों पे चलवा दिए, तो बहराइच में जिस मिश्रा की हत्या हुई है उसकी हत्या बीजेपी के लोगों ने करी। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा सा आरोप। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वो आरोप आप देखिए, मैंने क्या कहा, सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन यहाँ के सबूतों को तो आप मानेंगे, आप ये तस्वीरें तो मानेंगे। सबूत सारी सब कुछ है, पुलिस के द्वारा ठाए ठाए फायरिंग की जा रही है, उसके सारे वीडियो वो सब कहाँ वीडियो जरा दिखाइए मनोज यादव जी। ये वाले सबूत आपको नजर नहीं आ रहे हैं? पुलिस समझा रही है पत्थरबाजी मत करो, टीयर गैस चला रही है, अरविंद जैन साहब कह रहे हैं तमंचा चला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, एक एक नाम है। भाई इतनी भी मजबूरी क्या होती है सियासत की
इतनी भी राजनीतिक सियासत की मजबूरी होती है क्या? वो आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने की सच मजबूरी को है, नहीं नहीं, मनोज सच को ही जुटला दीजिए। सियासत कीजिए, भरपूर कीजिए, लेकिन ऐसी भी मत कीजिए कि लोगों को सच दिख रहा हो, आप कह रहे नहीं है ही नहीं सच, है ही नहीं सच। बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी, मोहम्मद कासमी और आर के मिश्रा जी, अरविंद जैन जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सबूत एक एक कर बता रहे हैं, चीख चीख कर तस्वीरें कह रही है कि संभल में क्या हुआ। संभल का सच एक एक कर सामने आ रहा है और यकीनन अब जो नकाबपोशों के नकाब उतर गए हैं उनका पूरा पूरा हिसाब होगा। आप देख रहे थे देश का सवाल। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार की खबरें जारी।